मलेशिया ने अभी तक वर्किंग वीज़ा वालों को अलाउ नहीं किया, लिहाजा जब तक ये अलाउ नहीं करते तब तक ना तो पास लीजिएगा और ना ही टिकट खरीदिएगा। क्योंकि कल भी मेरे सुनने में आया कुछ दोस्तों ने टिकट खरीदे थे और मुख्तलिफ एजेंट्स ऑलरेडी टिकट बेच चुके थे। चूँकि आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, गार्डन वर्कर का वीज़ा या व्हाटएवर जो भी है, आप मलेशिया में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कि आपके मलेशिया हुकूमत अप्रूवल नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। मलेशिया वर्किंग वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी आज आपको अपडेट दे दूँ। जो लोग पाकिस्तान में और जो लोग मलेशिया में लॉकडाउन है, चूँकि वो वीज़ा रिन्यूअल नहीं करवा सकते, बड़े मसले मसाइल हैं और वो पाकिस्तान में स्टक होकर बैठे हुए हैं, और मलेशिया वाले जो है बेचारे वो इलीगल हैं और वो वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं। बहुत से दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और हमेशा मैं यही कहता हूँ, मलेशिया में दो तरह के एजेंट हैं। ये मलेशिया ही नहीं कह सकता, दुनिया भर में दो तरह के लोग हैं ऐसे कह सकता हूँ। एक अच्छे लोग हैं, एक बुरे लोग हैं। आपने कौन सा चूज़ करना है, ये पैसा आपको कदर होनी चाहिए। कोशिश किया करें जो भी हो वो आपका जानने वाला हो, आपका करीबी हो, उससे आप जब भी डील करें, पैसे की लेन देन करें तो उससे करें। अदरवाइज़ जो लोग आपको फेसबुक या व्हाट्सएप या व्हाटएवर इधर उधर के जो होते हैं चलने फिरने वाले एजेंट, इनसे कोशिश करें दूर रहें। ये पैसा आपके कदर आपको होनी चाहिए। ऐसा बाद में आप लोग मुख्तलिफ पिक्चर्स और मुख्तलिफ बैंक स्टेटमेंट लेके तो घूमते रहते हैं, भाई इसको वायरल कर दे, भाई इसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, भाई ये देखो ये तो हमें धमकियाँ लगा रहा है, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। तो खुदा रहा पहले ही कोई अच्छा आदमी चूज़ कर लें। मलेशिया में बहुत से अच्छे आदमी हैं जो काम कर रहे हैं और शर्तिया काम कर रहे हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं डायरेक्ट करवा दूंगा। बहरहाल पहले कोशिश करें कि आप उस बंदे से काम करवाएं जो आपके जानने वाला है। दूसरा आ जाए जी, मलेशिया में जो आने के ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान से, उनके लिए ये खबर है कि चूँकि मलेशिया ने अभी लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है भाई, उसके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान में जो लोग स्टक होकर बैठे हुए हैं, इसका अभी जो हमने एक, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है जनाब, जुगाड़ तो ला ही लेने है ना, तो जुगाड़ सिस्टम एक किया है जनाब, अल्लाह करे वो कामयाबी हो जाए। और अभी तक जितना भी हुआ है वो कामयाब हो चुका है। तरीका वारदात इसका ये है भाईजान कि आप अपने बॉस या आप अपने एजेंट से रब्ता कीजिए, जिससे भी आप वीज़ा लगवाते हैं, व्हाटएवर वो ABCD जो भी है, आप उससे रब्ता करें। आप उसे कहें कि भाई मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप मेरा वीज़ा मलेशिया से रीनूअल करवा के मुझे सेंड कर दें। मोस्टली अब वही लोग आ सकेंगे जो लोग अपनी कंपनी के साथ राब्ते में हैं। वो लोग मुश्किल है जिनके पास यू टर्न है या जो शुरू से एजेंटों के सहारे पे पल रहे हैं मेरी तरह, वो लोग मुश्किल आएंगे। और ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, बहुत से दोस्तों का वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। नामुमकिन सी बात है, अल्लाह करे वो आ जाएं, लेकिन नामुमकिन सी बात है कि वो लोग आ सकेंगे। क्यों कि मलेशिया ने भाई अभी ये नया कानून एक्सटेंड कर दिया है ये अगस्त तक, तो अगस्त तक तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़्लाइट्स नॉर्मल मोड में आएंगी। और ये अभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिनों में कि ये वर्कर्स मज़ीद पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल, बांग्लादेश या व्हाटएवर जहाँ से भी आते हैं वहाँ से ये मंगवाएंगे। लिहाजा जिस एजेंट को आपने पैसे दिए उससे आप पूछ लें कि भाई मेरा क्या सीन है, भाई मेरा क्या बनेगा आने वाले दिनों में। मलेशिया लॉकडाउन तो अगस्त तक एक्सटेंड कर गया, मैं अगस्त तक वेट करूँगा। बहुत से दोस्तों की कॉलिंग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, तो वो भी अपनी कंपनीज, अपने बॉस या अपने एजेंट से रब्ता करें। वही आपको या तो पैसे वापस करेगा या आपको उसके रिप्लेसमेंट कोई ना कोई ज़रूर देगा। मलेशिया आने वाले जो हज़रात हैं उनके वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में, वो अपने एजेंट या बॉस से रब्ता करके वीज़ा रीनूअल करवा लें भाई। मलेशिया से अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त था मेरा सियालकोट से ही, और उसने ऐसे ही किया। चूँकि वो अपनी कंपनी में काम करता था, अपने बॉस के साथ काम करता था, उसके बॉस ने उसका पासपोर्ट मंगवा लिया और पासपोर्ट पे उसको वीज़ा लगा के वापस उसको ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा रीनूअल हो चुका है। और जिन दोस्तों को बड़ी परेशानी है भाई, वो अपने अपने बॉस से रब्ता कर लें, आपका वीज़ा रीनूअल हो जाएगा। मलेशिया में जो रहने वाले हैं उनके लिए भी यही सीन है भाई कि कोशिश करें अपनी कंपनी से डायरेक्ट रब्ता करें। ऐसा हर केस नहीं है कि आपकी मतलब 25% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत से दोस्तों को मिल चुका है अभी तक 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा उसी सूरत में अगर आप अपनी कंपनी से डायरेक्ट रब्ता करते हैं। अगर आपका लॉकडाउन के दौरान वीज़ा एक्सपायर हुआ है या आप समझते हैं कि आपके पास कोई प्रोफेशनल वीज़ा था या पाकिस्तान में आपके पास कोई वीज़ा ऐसा था और आपकी कंपनी आपको बुलाना चाह रही है मलेशिया में और वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया, तो आपको एक स्पेशल पास मिल जाएगा, सोशल पास, सॉरी, आपको एक सोशल पास मिल जाएगा मलेशिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वहाँ से आपको सोशल पास मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा भाई, कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा।
तो खैर कोशिश करें कि आप जो एम्बेसी है पाकिस्तान में मलेशिया की उससे रब्ता रखें ताकि आपको वहीं से कोई अपडेट मिल सके। मेरे पास बहुत से लेटर्स मौजूद हैं, बहुत सी ईमेल्स मौजूद हैं, एक आध मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं कि जब हमने मलेशियन हाई कमीशन से रब्ता किया तो उन्होंने हमें बैकअप में यही कहा कि भाई आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको एक सोशल पास लगेगा और वो उसी सूरत में लगेगा अगर आपके बॉस आपसे राब्ते में है या वो आपको मज़ीद आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये जो आपका कॉन्टैक्ट था, तो उस सूरत में आप बिल्कुल आ सकते हैं जी। लेकिन मलेशिया ने अभी तक वर्किंग वीज़ा वालों को अलाउ नहीं किया, लिहाजा जब तक ये अलाउ नहीं करते तब तक ना तो पास लीजिएगा और ना ही टिकट खरीदिएगा, क्योंकि कल भी मेरे सुनने में आया कुछ दोस्तों ने टिकट खरीदे थे और मुख्तलिफ एजेंट्स ऑलरेडी टिकट बेच चुके थे। चूँकि आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, गार्डन वर्कर का वीज़ा या व्हाटएवर जो भी है, आप मलेशिया में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कि आपके मलेशिया हुकूमत अप्रूवल नहीं देती। तो वेट कीजिए यार, कोशिश करें अभी, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।